नमस्कार, मैं तमन्ना शर्मा। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में, जहां हम बात करने वाले लग्नेश क्या है और लग्नेश के 12 भावों में क्या परिणाम होंगे। यदि लग्नेश किसी भी भाव में बैठे तो उसका क्या परिणाम होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि लग्नेश क्या है। तो आप जब अपनी कुंडली खोलेंगे तो वहां पे लग्न यानी प्रथम भाव में कोई अंक लिखा होगा। वहां लिखा होगा 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होंगे। तो 1 का मतलब मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि। तो वो राशि बता रहा है। अब जब वहां लग्न में 1 लिखा है, इसका मतलब मेष राशि का स्वामी मंगल है। जब लग्न में 2 लिखा है तो वृषभ लिखा है, वृषभ का स्वामी शुक्र है। और 3 लिखा है तो उसका मतलब है मिथुन, और मिथुन का स्वामी है बुध। और 4 लिखा है तो इसका मतलब है कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो ऐसे आप लग्न के स्वामी लग्नेश का पता लगा सकते हैं। तो लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। अब लग्नेश कहाँ बैठेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूं कि लग्नेश जिस भी भाव में बैठेगा वह शुभ परिणाम ही देगा। और दूसरी बात कि लग्नेश जिस भी भाव में बैठे, जातक उस भाव से संबंधित विचार अपने जीवन में ज्यादा करता है। जैसे लग्न द्वितीय भाव में बैठ जाए तो द्वितीय भाव है धन का, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का। तो जातक इसके बारे में विचार ज्यादा करता है। ऐसा ही चंद्रमा के बारे में भी कहा गया है। चंद्रमा जहां बैठता है वहां जातक उस भाव पर विचार ज्यादा करता है, उसकी सोच वहां रहती है। तो लग्नेश का भी इसी प्रकार से है कि लग्नेश जिस भाव में बैठता है, पहले तो उस भाव का परिणाम हमेशा लग्नेश शुभ ही देता है। दूसरा कि लग्नेश जिस भाव में बैठता है, जातक उसी भाव से विचार ज्यादा करता है। अब बात करते हैं कि लग्नेश लग्न में ही बैठ जाए तो क्या परिणाम होगा। अब लग्न क्या है? तो लग्न है आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, आप स्वयं, आपके विचार, आपकी पर्सनैलिटी, आपका आत्मविश्वास, आप कैसे बोलते हैं, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, आपके विचार, व्यक्तित्व, आप स्वयं लग्न है। आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको आपका छवि है लग्न। आप कैसे हैं वो लग्न देखकर पता चलता है। तब जब लग्न का स्वामी लग्नेश लग्न में ही बैठ जाए तो ऐसे जातक अपने पर काम करना ज्यादा पसंद है। उनका दिमाग इस प्रकार रहता है कि वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो, मेरे विचार ऊपर हो। ऐसे जातकों के विचार बहुत शुभ होते हैं। ऐसे जातकों की सोच बहुत अच्छी होती है, ऊंचे विचार के होते हैं। ठीक है। और ऐसे जातक खुद पर काम करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे जातकों की समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। जातक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए रहते हैं, अपने व्यक्तित्व को सुधारते हैं। ऐसे जातकों के व्यक्तित्व भी बहुत अच्छे होते हैं। अब बात ये तो था लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठ जाए। अब बात करते हैं लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे तो क्या परिणाम होंगे। पहले बात करें द्वितीय भाव क्या है। तो द्वितीय भाव है आपके वाणी का, आपके परिवार का, धन भाव। जब लग्नेश द्वितीय भाव में हो तो ऐसे जातक धन संचय करते हैं। ऐसे जातकों का संबंध परिवार से बहुत अच्छा होता है, उनको परिवार से सपोर्ट मिलता है और उनकी वाणी मधुर होती है। ऐसे जातकों की वाणी से लोग प्रभावित होते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेने के लिए उनके पास जाते हैं। और ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति मिलने की अधिकतम चांसेस होती है। दूसरा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी और वाणी मधुर होगी। और ऐसे जातक तो को कोई दिमाग रहता है, उनके दिमाग में एक बात सवार रहती है कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि मेरे परिवार वालों के लिए शुभ परिणाम हो। ऐसा जातक परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका दिमाग दिन भर परिवार वालों के लिए तरफ चलता रहता है कि मैं क्या कार्य करूं या
क्या आय का स्रोत बढ़ाऊं कि मेरे परिवार वालों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ठीक है, तो ये था जब लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए तो। अब बात करते हैं लग्न का स्वामी तृतीय भाव में बैठे तो क्या परिणाम होगा। इससे पहले हम समझते तृतीय भाव क्या है। तो तीसरा भाव है आपके पराक्रम का, आपके छोटे भाई बहनों का, सॉरी। तो ऐसे जातक जिनके लग्नेश तृतीय भाव में हो, तो जातकों का पराक्रम बहुत अच्छा होता है। वे निडर स्वभाव के होते हैं। वे छोटी मोटी समस्याओं से डरने वालों में से नहीं होते। उनमें साहस, निडरता, गंभीरता अच्छे लेवल की होती है। वे परिवार को एक करके चलने वालों में से होते हैं। उनको छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलता है। उनका और उनके छोटे भाई बहनों से रिश्ते मधुर होते हैं। ठीक है, और ऐसे जातक अपने बलबूते पर, क्योंकि पराक्रम अच्छा है ऐसे जातकों का, तो वे अपने बलबूते पर कुछ अच्छा करने का साहस रखते हैं। वे समाज में कुछ अच्छा कर दिखाते हैं। वे अच्छी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच सकते हैं। किसी राजनीतिक कार्य में भी सहयोगी रहते हैं। और वे अपने भाई बहनों का सपोर्ट करते हैं, छोटे भाई बहनों का विशेषकर। और छोटे भाई बहनों का और जातक का जो संबंध है वह भी मधुर होता है। पराक्रम बहुत ऊंचा होता है, जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूं मैं आपको। तो ये था लग्न का स्वामी तृतीय भाव में बैठे तो क्या परिणाम होगा। अब बात करते हैं लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में, यानी चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में बैठे तो क्या परिणाम होगा। अब फोर्थ हाउस क्या है इसकी बात करते हैं। तो फोर्थ हाउस है सुख का, माता का, वाहन का, भूमि का। तो ऐसे जातक जिनके लग्न का स्वामी लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातकों के वाहन, भवन, सुख की कमी नहीं होती। माता का सुख पूर्ण रूप से मिलता है। साथ ही साथ जो बाकी सुख हैं उनमें भी कमी नहीं देखी गई है ऐसे जातकों के। और ऐसे जातकों का विचार माता से लेकर बहुत अच्छे होते हैं। वो माता से बहुत जुड़े होते हैं और माता के लिए तत्पर रहते हैं। और साथ ही साथ ऐसे जातकों को अपने बलबूते पर या पैतृक संपत्ति द्वारा किन प्रकारेण भूमि भवन, विशेषकर भूमि भवन बहुत अच्छे होते हैं और वाहन सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही साथ ऐसे जातक अपने जीवन में माता के साथ जो संबंध होते हैं वो भी बहुत मधुर होते हैं। मातृ सुख पूर्ण तरह से उनको मिलता है। तो ये था लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। अब बात करते हैं लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठे तो क्या परिणाम देगा। अब पंचम भाव किसका है पहले इसकी बात करते हैं। तो पंचम भाव है शिक्षा, संतान, बुद्धि, क्रिएटिविटी का। अब जब लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठे तो क्या परिणाम होगा। तो ऐसे जातकों की शिक्षा बहुत अच्छी होगी। वो हायर एजुकेशन के लिए बने हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। वे पीएचडी तक पहुंचते हैं। उनकी शिक्षा समाज वाकई में सराहनीय होती है। उनकी शिक्षा से लोग प्रभावित होते हैं। उनकी बुद्धि अच्छी होती है लग्नेश अगर पंचम भाव में बैठे तो। और पंचम भाव जैसा कि शिक्षा और संतान का भी है, तो ऐसे जातकों की संतान से भी रिश्ते मधुर होते हैं और संतान से भी अच्छा परिणाम मिलता है और उनकी संतान भी अच्छे कार्यों में रहती है। मतलब ओवरऑल कहें
तो ऐसे जातकों की शिक्षा भी अच्छी होती है और संतान से भी सुख प्राप्त होता है। संतान से लेकर ज्यादा चिंता नहीं रहती ऐसे जातकों को। ऐसे जातक क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, ऐसे जातकों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है। वे ऐसे जातक रचनात्मक होते हैं, वे किसी कार्य को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे और इतनी सुंदरता से प्रेजेंट करेंगे कि वाकई में लोग उनसे प्रभावित होंगे, उनकी बुद्धि से प्रभावित होंगे, उनकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। साथ ही साथ ऐसे जातकों के विचार रहते हैं कि उनको और अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर उनकी कहें कि जो स्कूली शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा है, वो पूरी हो जाए, उसके बाद भी वे कुछ ना कुछ पढ़ना पसंद करते हैं, वे कुछ नया ज्ञान लेना पसंद करते हैं, वे जिंदगी भर कुछ नया सीखना पसंद करते हैं, कुछ और अच्छा सीखा जाए, ऐसे विचार रहते हैं ऐसे जातकों के। और दूसरी बात, ऐसे जातकों के ये विचार रहते हैं कि उनके संतान को और अच्छी सुख सुविधा कैसे दी जाए, उनके संतान को क्या अच्छा कार्य के लिए प्रभावित किया जाए। तो ये था कि लग्न के स्वामी लग्नेश पंचम भाव में बैठे हो तो क्या परिणाम देगा। अब बात करते हैं लग्न का स्वामी षष्ठम भाव यानी छठे भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम देगा। अब छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा का। अब मैंने सुना है कि लोगों द्वारा कि छठे भाव में जब लग्नेश बैठे तो शुभ परिणाम नहीं देता। हम ये नहीं कह सकते कि वो शुभ परिणाम ही देगा या शुभ परिणाम नहीं देगा, ऐसा हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कुंडली को बगैर देखे। हाँ, ये कह सकते हैं। इसका एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। देखो, रोग, ऋण, शत्रु, ये हमारे जीवन में 3 नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। जब इन 3 नेगेटिव पॉइंट के बीच में एक लग्नेश अकेला हो तो वो इनसे संघर्ष करता है, तो उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो उसके सकारात्मक प्रभाव कहें तो वो कम हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि लग्नेश जब छठे भाव में हो तो उतने शुभ परिणाम नहीं देता। हम एक तरफा बात नहीं कर सकते कि अच्छे परिणाम ही देगा या नकारात्मक परिणाम ही देगा। हम कुंडली को देखकर ही बता सकते हैं कि कैसे परिणाम देंगे। अधिकांशतः यही चांसेस है कि लग्नेश जहां पर भी बैठता है वहां अच्छे परिणाम ही देता है। तो अब हम बात करते हैं कि लग्नेश छठे भाव में क्या परिणाम देता है। तो ऐसे जातकों को अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है, ऐसे जातकों का कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा होता है। वे प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और उस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अगर वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो किसी प्रकार का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उनके जो समकक्ष बिजनेस वाले, समकक्ष व्यापार गण हैं, तो उनसे वे अच्छा बेहतर परिणाम दिखाएंगे और बेहतर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं जब लग्न का स्वामी लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक छोटी मोटी बीमारियों से कई बार ग्रसित होता है, पर अंत तक शुभ परिणाम ही मिलते हैं। कभी कभी थोड़ा चेंज हो सकता है इसमें, पर ये आप कुंडली देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस भाव पर और कौन कौन सी दृष्टियां आ रही है। अब बात करते हैं शत्रु की, क्योंकि छठा भाव शत्रु का भी है। तो ऐसे जातक शत्रुओं से भी लाभ उठा लेते हैं। वो येन केन प्रकार के लाभ उठा लेते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ उठा लेते हैं। उनको इस बिल्कुल विपरीत परिस्थिति चल रही है, फिर भी उनका एक ही आकांक्षा, एक ही इच्छा रहेगी कि इस परिस्थिति से भी हमें क्या लाभ हो सके। ऐसे जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शत्रु उनका कुछ विशेष कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाह कर भी। कितने भी ऐसे जातक के विपरीत कितनी भी साजिशें हो जाए, कितने भी
शत्रु अपना दम लगा ले, पर जातक का कुछ नहीं बिगड़ता। अब बात करते हैं ये भाव ऋण का भी है। अब मैं कहूं ऐसे जातकों को ऋण से फायदा होता है। अब ऋण से फायदा कैसे होता है? जितनी आवश्यकता है जातक को धन की, तो उतना ऋण बिना किसी समस्या के मिल जाता है और वो चुकता भी कर लेता है जातक कुछ समय पश्चात। जितनी आवश्यकता है, चाहे साधारण आदमी है चाहे करोड़पति है, उनको उनकी क्षमता के अनुसार ऋण मिल जाता है। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कुंडलियों में, कई बार शत्रुओं से भी ऋण मिलता है। तो ये था लग्न का स्वामी जब छठे भाव में बैठे तो क्या परिणाम देगा। अब बात करते हैं लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठे। लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठे तो क्या परिणाम देगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव क्या है। तो सप्तम भाव है वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और जो आप व्यापार में पार्टनरशिप करते हैं उसका। अब एक बात मैं आपको और बताती हूँ, लग्न के एकदम सामने वाला भाव है सप्तम भाव। लग्न आप स्वयं हैं, आप, और सातवां भाव आपकी दूसरी लाइफ है, आपकी लाइफ का सेकंड फेज। अब बात करते हैं जब लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम देगा। तो ऐसे जातकों को वैवाहिक सुख पूरा मिलता है। वैवाहिक जीवन में उनको इतना सपोर्ट मिलता है कि वो अगर किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका पार्टनर उनको और मोटिवेशन करके उस मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसे जातकों के वैवाहिक सुख में कभी कमी नहीं आती, वैवाहिक सुख पूरा मिलता है, अधिकांशतः देखा गया है। और साथ ही साथ जब ऐसे जातक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिजनेस करते हैं तब भी वो बिजनेस ग्रोथ भी करता है और जातक को भी लाभ मिलता है और जातक के साथ जो पार्टनर काम कर रहा है उसको भी लाभ मिलता है। आसान भाषा में हम कहें तो ऐसे जातकों को साझेदारी से बहुत लाभ है। ऐसे जातक मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे जातक अपने सहकर्मियों से बहुत अच्छी तरीके से बनाकर चलते हैं। ऐसे जातकों को पता होता है कि किससे क्या बात करके अपना काम निकालना है। ऐसे जातक दूसरों से अपना काम निकालने में बहुत आसान होता है। वो सहकर्मियों से अपनी अच्छी तोजी बनाकर चलते हैं, अपने अच्छी व्यवहार से उनको भी प्रभावित रखते हैं। तो ये था लग्न जब सप्तम भाव में बैठे तो क्या परिणाम होगा। अब बात करते हैं लग्न जब अष्टम भाव में बैठे तो क्या परिणाम होगा। जब लग्नेश अष्टम भाव में बैठे, मैं कहना भूल गई, लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठे तो क्या परिणाम होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव क्या है। अष्टम भाव है आयु का, रहस्य का और आपकी रुचि का। आप ये जो रहस्यमय विद्याएं हैं, ज्योतिष, मनोवैज्ञानिक, जो रिसर्च है, वो आठवां घर ही है। जब किसी जातक रिसर्च में जाता है तो आठवें घर से देखा जाता है कि जातक रिसर्च में जाने के काबिल है, उनको रिसर्च में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आठवें भाव से देखा जाता है। तो आठवां भाव रिसर्च का भी है। जब लग्नेश अष्टम में हो तो क्या परिणाम देगा। ऐसे जातकों की उम्र लंबी होती है। ऐसे जातकों के जीवन में छोटी मोटी
रोग से संबंधित कोई समस्या रहती है, छोटे मोटे रोगों से समस्या रहती है, कभी जुकाम, कभी बदन दर्द, कभी कमर दर्द, तो ऐसे छोटी मोटी, पर ये देखा गया ऐसे जातकों की उम्र लंबी होती है। दूसरी बात, ऐसे जातक रिसर्च में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, वो पाताल से भी कोई भी सूचना कबाड़ के ला सकते हैं। जब लग्नेश अष्टम भाव में हो तो वो किसी भी प्रकार की सूचना पाताल लोक से निकालना, मैं जो उदाहरण दे रही हूं वो अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरी बात समझ पाएंगे कि ऐसे जातक किसी सूचना या किसी जानकारी या किसी रिसर्च करने में या किसी आंकड़े इकट्ठे करने में किसी भी प्रकार के वो बहुत माहिर होते हैं। अब एक देखा गया है कि अष्टम भाव धन का भी होता है, पैतृक संपत्ति का, तो ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। और ये भी देखा गया है, ये सप्तम का द्वितीय भाव है, अष्टम भाव है जो सप्तम का द्वितीय भाव है, तो ऐसे जातकों को ससुराल से भी अच्छा लाभ होता है। ऐसे जातक रिसर्च अच्छी कर लेते हैं, ससुराल से अच्छा फायदा मिलता है, आयु लंबी होती है। तो ये था जब लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हो। अब बात करें लग्नेश जब नवम भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम देगा। तो नवम भाव है धर्म का, गुरुजनों का और पिता का भी कहा गया है। जब लग्नेश नवम भाव में होगा तो क्या परिणाम देगा। ऐसे जातक धार्मिक आध्यात्मिक रुचि वाले होते हैं। ऐसे जातक आम लोगों से आध्यात्मिकता ज्यादा रखते हैं। ऐसे जातकों को भगवान पर विश्वास ज्यादा होता है। ऐसे जातक धार्मिक खर्चे के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे जातकों की इच्छा रहती है कि मैं धर्म करूं, दान करूं और मेरा धन धर्म के कार्यों में उपयोगी हो। और दूसरी बात, नवमा भाव गुरुजनों का भी है, तो ऐसे जातकों को गुरुजनों से भी बहुत फायदा मिलता है। ऐसे जातकों के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ ही साथ इनके और गुरुजनों के जो संबंध होते हैं वो बहुत मधुर होते हैं। साथ ही साथ पिता से भी संबंध मधुर होते हैं, पिता से लाभ मिलता है। ये था लग्नेश जब नवम भाव में बैठे। अब बात करते हैं लग्नेश जब दसम भाव में बैठे, यानी कर्म भाव, करियर का भाव। लग्नेश जब दसम भाव में बैठे तो क्या परिणाम देगा। तो दसवां भाव है कर्म का, करियर का। वो आपका कौन सा कार्य क्षेत्र होगा जिससे आप आय ग्रहण करेंगे, आय प्राप्त करेंगे, आपके करियर का 10वां घर है। तो जब लग्नेश दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक कर्म प्रधान होते हैं। उनको ये बात पता होती है कि मुझे कैसे भी करके कर्म ही करना पड़ेगा और मेरी सफलता की एकमात्र कुंजी है कर्म करना। उनको पता है कि मैं कर्म करूंगा तभी मुझे सफलता मिलेगी। दूसरी बात, 10वां भाव पिता का है। जब लग्नेश लग्नेश दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातकों को पिता से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे जातकों का पिता के साथ संबंध बहुत मधुर होता है। साथ ही साथ ऐसे जातक करियर में सफल होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक उच्च पद पर पहुंचते हैं, आईएएस, नेता,
कहें कि हम राजनीति में ऐसे जातक जाते हैं और सफल भी होते हैं, ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते, समाज में उनकी मान सम्मान होता है, समाज में लोग उनसे प्रेरित होते हैं जब लग्नेश दशम भाव में हो तो। साथ ही साथ जब लग्नेश दशम भाव में हो तो जातक समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, पिता से लाभ होता है, करियर में सफल होता है और जातक के विचार पिता के लिए होते हैं। उनका ये विचार रहता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पिता को सुख सुविधा मिले, मेरे पिता दुखी ना हो, मेरे पिता के जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है मैं उनको हटा दूं। ओवरऑल कहें तो उनका ध्यान पिता की तरफ ज्यादा रहता है जब लग्नेश दशम भाव में हो तो। अब बात करते हैं जब लग्नेश 11वें भाव में हो तो क्या परिणाम देगा। 11वां भाव है आय का, बड़े भाई बहनों का। जब लग्नेश 11वें भाव में हो तो ऐसे जातकों के आय अच्छी होती है और एक इनकम के सोर्स पर वे टिके नहीं रहते, उनके कई इनकम के सोर्स होते हैं और वे अपने जीवन में कम समय में अच्छी आय अर्जित कर लेते हैं, अच्छा धन संग्रहित कर लेते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों को बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलता है और ऐसे जातकों का संबंध अपने बड़े भाई बहनों से काफी अच्छा होता है और ऐसे जातकों को उनसे सपोर्ट मिलता है। और 11वां घर इच्छा का है, अपनी जो तमन्ना होती है तो ऐसे जातक अपनी इच्छाओं पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनका ये वो बोलते हैं ना, हमारे जीवन में ये सपना है, मेरी ये तमन्ना है, दिलो एक ख्वाहिश है। तो ऐसे जातक ये इनके इन प्रकार अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपने लिए जीते हैं। जैसे किसी जातक की इच्छा है कि मुझे कोई कोई वस्तु खरीदनी है तो जातक वो वस्तु खरीद कर रहेगा। ये इच्छाओं का घर है 11वां घर, तो जातक अपनी इच्छा के लिए कार्य करता है। तो ये था जब लग्नेश 11वें भाव में हो तो क्या परिणाम देगा। अब बात करते हैं लग्नेश जब 12वें भाव 12th हाउस में हो तो क्या परिणाम देगा। 12th हाउस है आपके व्यय का, विदेश का, मोक्ष का। जब लग्नेश 12वें भाव में हो तो जातक खर्च के मामले में बहुत ज्यादा आगे होता है, वो खर्च बड़ी आसानी से करता है, उसका दिमाग खर्चे की तरफ ही रहता है, आज ये खरीदना है, आज वो खरीदना है। ऐसे ऐसे जातक खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं क्योंकि 12वां घर मोक्ष का है। तो ऐसे जातक आध्यात्मिक तो होते हैं किंतु उनकी आध्यात्मिकता थोड़ी अलग होती है। वे लोगों से मिलना, वे लोगों से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते, वे समाज में जाना कम पसंद करते हैं, वे एक सामाजिक प्राणी बनना कम पसंद करते हैं, वे अकेले रहना एकांत प्रिय होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों को विदेशी चीजों से फायदा होते, वे विदेश से कोई धंधा करे, विदेशी सामग्री का धंधा करे या विदेश से व्यापार करे, एमएनसी का काम करे तो ऐसे जातकों को फायदा मिलता है। साथ ही साथ 12वां घर हॉस्पिटल का है, तो ऐसे जातकों को
हॉस्पिटल से किसी न किसी कारण आना जाना रहता है, किसी परिजन के कारण, स्वयं के कारण, ना ये किन प्रकार हॉस्पिटल का चक्कर रहता है, कोई ताल्लुक हॉस्पिटल से रहता है। तो ये था लग्न का 12वें भाव, लग्नेश का 12वें भाव में होना क्या परिणाम देगा। ऐसे जातक विदेशी मामलों से फायदा उठाते हैं, ऐसे जातक एकांत प्रिय होते हैं, लोगों से वार्तालाप करना कम पसंद करते हैं, ऐसे जातक खर्च में बहुत तेज होते हैं। तो ये था लग्नेश का 12वें भाव में परिणाम। तो ये था लग्नेश के 12 भाव में परिणाम। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में जहां मैं बात करूंगी कि लग्नेश मंगल हो तो क्या परिणाम देगा। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।